हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए रेगुलर शाम 8:30 बजे हम क्लास प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी वालों के लिए। यदि बात करें सामान्य ज्ञान यानी जीके की क्लास होने वाली है। बड़े ही शानदार टेस्ट होने वाले, जो कि 50 प्रश्नों का एक ऑनलाइन टेस्ट हमने तैयार किया है। वो आपको टेस्ट लगाना है लाइव, और लाइव चैट में साथ साथ जवाब देते रहना है। जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को एग्जाम है, उन सभी युवाओं के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में आपको 35 प्लस का टारगेट लेके चलना है। अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके भी बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और अंत में आपको बताने वाला हूँ, कल सुबह 11 बजे हमारी ई बुक लॉन्च होगी। वो किस तरह से आपको मिलेगी, उस सभी के बारे में हम जानकारी भी जानेंगे। तो क्लास पूरी देखिएगा। अंत में हमारी जो न्यू पैटर्न के आधार पर, आर्मी की पूर्ण सिलेबस के आधार पर, जो नए पैटर्न के आधार पर हमारी ई बुक तैयार कर ली गई है, जो टॉपिक वाइज है प्रत्येक सब्जेक्ट की, वो कल आपको 11 बजे हम लॉन्च करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए कैसे आपको ई बुक मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना। क्वेश्चन नंबर जैसा कि एक आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? फ्रांसीसी खोजकर्ता जो कि वास्को डी गामा है, भारत की खोज हम बात कर लेते हैं। यानी सर्वप्रथम भारत की खोज किसने की थी? तो ये बनता है वास्को डी गामा ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। और वो समुद्र रास्ते से आपको पता है भारत आया था, क्योंकि आपको पता है भारत, वैसे तो भारत की खोज इसने नहीं की थी, लेकिन ये एक समुद्री रास्ते से एक भारत की खोज की थी। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ये बता रहे कप्पड़, केरल। आपको पता होगा कप्पड़ जो स्थान है केरल, वहाँ वो सर्वप्रथम उतरा था। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किस राज्य में उतरा था, तो आपको ध्यान रख लेना है केरल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या है? इंदिरा गांधी की जो जीवनी किसने लिखी है? इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक की बात करें तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, उपपुल जयकर। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। टेस्ट पूरा लगाइएगा, अंत में आपको कमेंट करके, ताकि आपकी कंपटीशन का भी पता चल पाए। हर एक विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ताकि कोई भी युवा यदि ये क्लास देखे तो उसको पता चल जाए किन किन अपने साथियों ने कितने कितने राइट किए। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? यानी मैन ऑफ द सीरीज का जो हम बात कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, युवराज सिंह। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? हुलुक गिब्बन। हुलुक गिब्बन जो आपको पता है नामक जानवर है, वो कहाँ पाया जाता है? भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आप सबको पता होगा पूर्वोत्तरी भारत में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, कोलकाता, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तब आपको करना था मैसूर। और हैदर अली भी आपको पता होगा मैसूर का शासक था। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गीत अमर सोनार बांग्ला, यानी गीत अमर सोनार बांग्ला की बात कर लेते हैं। रचयिता कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर और एसएससी हम बात कर लेते हैं, एमटीएस के पेपर में भी कई बार पूछा गया, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अब की बार आने की बहुत ही ज्यादा चांस रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। IRS 1A जो कि आपको पता है भारत का एक क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, हम बात कर लेते हैं पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। भारत का पहला हम बात कर लेते हैं दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है IRS 1A था। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। तो 17 मार्च 1988 को हुई थी। लॉन्चिंग कब हुई थी? 17 मार्च 1988 की हुई थी। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा देता है? आप सबको पता होगा। यदि हम बात करें कौन सा अनुच्छेद, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, अनुच्छेद 343। बिल्कुल का उत्तर सही है। और इसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत की जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि देवनागरी है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कला
कला सिनेमा जगत के योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 की जगह कर लो थोड़ा सा 2015। कई बार आपको पता है पेपर में 2016 भी लिखा आया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ नजर कर लेना 2015। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे रंजनीकांत, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। जो मध्यसी बात कर लेते हैं, समुदाय के लोग कहाँ निवासी है। आपको पता होगा, यदि मैं थोड़ी सी यहाँ जानकारी दूं तो नेपाल के दक्षिण भाग के मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, मध्येश कहते हैं। इसी कारण वहाँ के रहने वाले समुदाय को क्या कहते हैं, मध्यसी कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे नेपाल, बिल्कुल का उत्तर सी है। नेपाल में आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपको पता है कौन से, माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माता कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। तारामंडल नहीं है, यदि तारामंडल की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आप सबको पता होगा, यदि मैं बात करूं तारामंडल नहीं है तो मैसूर में आपको पता है तारामंडल नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैसूर से संबंधित, आपको पता है हैदर अली, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, हैदराबाद आपको पता होगा मूसी नदी के किनारे बसा है, और पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी आपको पता है जयपुर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे सिलावास, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी पर स्थित है। नील नदी आपको पता है, यदि हम बात करें मिस्र देश में जो लगभग शहर है वो आपको पता है नील नदी के किनारे बसे है। तो मिस्र एक आपको पता है देश है, जिसके शहर की बात करें तो आप बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे सिकंदरिया, बिल्कुल वो भी आपको पता होगा नील नदी के किनारे बसे है। और भी काफ़ी सारे शहर है आपको पता होगा मिस्र के, वो आप कॉमेंट करके बताइएगा। आज का थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। कोयला भंडार के लिए यानी कोयला घाटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे यानी दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी की बात कर लेते तो आपको पता है कोयला के लिए जानी जाने वाली प्रमुख नदी घाटी योजना है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम आपको पता है प्रयागराज है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। पहले भी आपको पता है प्रयागराज था, बीच में इसका नाम बदला गया था इलाहाबाद, वापिस अब प्रयागराज कर दिया गया है। त्रिवेणी संगम किसका हम बात कर लेते हैं, संगम है। तो त्रिवेणी संगम का मतलब होता है 3 नदियों का संगम है। 3 नदियां जहां मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम बनता है। आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखे, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। यानी मुगल शासकों की प्रमुख भाषा राज का दरबार के रूप में भाषा की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे फारसी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 29 अगस्त, बिल्कुल का उत्तर सी। आपको पता होगा हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, चंद्रयान 1 की बात करें। चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा कब लॉन्च किया गया था। तो आप सबको पता होगा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत एक कब स्वयंप्रभु गणराज्य बना, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, भारत का संविधान लागू कब हुआ था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा भाषा कई बार घुमा देता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 26 जनवरी 1950, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र गणराज्य बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है। 20 नंबर आपके सामने चीनी के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बताए जी जिनपिंग, बिल्कुल का उत्तर सही है। चीन आपको पता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, किस देश ने 2016 का अंडर 19
क्रिकेट विश्व कप जीता था? यानी 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ था, वो किस देश ने जीता था? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे वेस्ट इंडीज, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? पहला क्रिकेटर की बात करें तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? कुमार संकारा बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भारत की बात करें तो रोहित बन चुके, आपको पता है। भारत में बात करें प्रथम लगातार 4 शतक मारने की बात करें तो आपको पता होगा रोहित थे, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन क्या दे रखा है? बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की थलीय सीमा की बात करें तो आप सबको पता होगा बांग्लादेश किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे भारत और म्यांमार, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता होगा म्यांमार का पूर्व में नाम क्या था? बर्मा था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है बर्मा किसका प्राचीन नाम है, तो म्यांमार का प्राचीन नाम आप सबको पता होगा बर्मा है। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब भी आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन दे रखा है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुआ था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे। 1965 की जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके बाद आपको पता होगा 1966 में कब हुआ था, ये भी आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, इसका मतलब 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जिसे COP21 यानी 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पेरिस आपको पता होगा सीन नदी के किनारे बसा है, जो कि आपको पता है एफिल टावर भी वही है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और जिन भी विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी लेट जुड़े थे तो उनको भी कई सारे विद्यार्थी जय हिंद का भी मैसेज लिख रहे हैं, सभी को जय हिंद। तो आपको बता रखा है, क्लास के अंत में हम जानेंगे कि हमारी ई बुक कल लॉन्च होगी, उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, कितने दिन क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि आपको पता है जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को आर्मी का एग्जाम होने वाला है, न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज ई बुक कल आपको 11 बजे हम लॉन्च करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और जिन भी विद्यार्थियों को कई सारे वीडियो जो बाद में देखते तो मैं क्लास कल के 11 बजे के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिलवा दूंगा, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी वीडियो, क्योंकि वीडियो तो ये लंबा चलता रहेगा, तो जो भी विद्यार्थी बाद में डाउनलोड करना चाहेगा तो कल लिंक में डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है? खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक की बात कर लेते हैं, जो कि चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे मध्य प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सी है। मध्य प्रदेश को आपको पता होगा सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों का ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी हम बात कर लेते हैं कौन सी है, यानी हम बात कर लेते हैं तकनीक कौन सी है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? बी बता रहे हैं सोनार। सोनार के माध्यम से आपको पता होगा कोई भी पनडुब्बी होता है उसका पता लगाना, इस तरह की तकनीक है, ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे कोहिमा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, यूरो की मुद्रा किसकी है? यानी यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो आपको पता होगा यूरोपीय जोन है, यूरोपीय जोन के अंतर्गत जो भी देश आते हैं आपको पता होगा उनकी मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा लगभग देशों की मुद्रा क्या है, आपको पता होना चाहिए यूरो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 31 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या दे रखा है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा की मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, USA में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह आपको सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए,
राज्यसभा को क्या नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा की बात करें तो आपको पता होगा उच्च सदन होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और लोकसभा की बात करें तो निम्न सदन कहलाता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आपको पता होगा लोकसभा का नेता कौन होता है? आपको पता होगा बहुमत दल का नेता यानी प्रधानमंत्री होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है लोकसभा के नेता की बात करें तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता होगा 2000 हम बात कर लेते हैं 16 में 100 वर्ष पूरा किया। इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा तो आपको पता चल गया होगा। यानी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बात कर लेते हैं। बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 34 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, परम। आपको पता है परम भी बात करें तो परम 8000 है। इसका नाम भी ध्यान रखना, परम 8000 है जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आदित्य की बात कर लेते हैं तो भारत की प्रथम सौर संचालित नौका की बात करें तो आदित्य, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ये क्वेश्चन आपको पता है सेम टू सेम जो पेपर हुआ था ना 28 को उसमें आया था। और मैंने अभी देखा तो जो पीछे के मैं पेपर खंगेल रहा था, अभी जो बात कर लेते हैं रेलवे को भले SSC GD के हो, उनमें आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। तो वही ऑप्शन मैंने वहां से इंक्लूड किए और साथ में आपके 28 जो मार्च का पेपर हुआ था उसमें इंक्लूड किए। तो सारे ऑप्शन एकदम कॉमन थे। इसका मतलब पीछे के जो हम बात कर लेते हैं लगभग हम बात करें रेलवे D ग्रुप और जो NTPC के पेपर हो रखे हैं उनमें से कॉमन क्वेश्चन उठा रहा है। तो इसका जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। कौन सा? 35 नंबर। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, महानदी। बिल्कुल का उत्तर सी है। यानी अरब सागर में नहीं गिरती है महानदी। आपको पता होगा यदि मैं बात करूं नहीं गिरने वाली तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि हम बात कर लेते हैं नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, साबरमती होगी, वो आपको पता होगा अब अरब सागर में गिरती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो आप सबको पता होगा अधिकतम स्वर्ण पदक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अमेरिका। बिल्कुल का उत्तर सी, 2012 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूँ कितने जीते थे, अमेरिका ने आपको पता होगा 46 स्वर्ण पदक जीते थे। और कुल पदक की बात करें तो आपको पता होगा जल्दी से बताएगा 103 जीते थे। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ईंट से बने, आपको पता है ईंट से बने भवन थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 38 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है? स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ हम बात कर लेते हैं लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये तो आप सबको पता होगा, कई बार आर्मी के पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? 38 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं न्यूयॉर्क। बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि हम बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? आपको पता होगा कुंभ के मेले की बात करें तो 12 वर्षों के बाद लगता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 12 वर्षों के बाद लगने वाला उत्सव कौन सा है? तो कुंभ का मेला। ये आर्मी के पेपर में पूछा गया। यदि मैं मध्य प्रदेश के शहर की बात करूँ जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे उज्जैन। बिल्कुल का उत्तर सी। और हम कुंभ के मेले की बात करें तो प्रमुख स्थान आपको पता होगा, यदि मैं बात करूँ नासिक है, हरिद्वार है और प्रयागराज है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कुंभ का मेला इन स्थानों पर लगता है। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है? तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय, हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। संविधान का जो 99वां संशोधन किसके बारे में था? तो संविधान का जो 99वां संशोधन था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना था। ये बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार बहुत ही ज्यादा आने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि हम बात कर लेते हैं 42 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। हम बात कर लेते हैं गोल्फ खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था? तो गोल्फ खेल की बात कर लेते हैं 15वीं सदी में आपको पता होगा स्कॉटलैंड। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल गोल्फ की शुरुआत की बात करें स्कॉटलैंड से हुई थी।
और आपको पता होगा क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, किमोनो, बिल्कुल का उत्तर सी है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। जापान का हम बात कर लेते हैं राजधानी, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या देखा है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। सहकारी समिति में आपको पता होगा एक आदमी एक वोट का अधिकार है, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल यदि आप देखोगे एकाधिक वोट तो कभी नहीं होगा, और नीचे दे रखा कोई वोट नहीं, ये भी नहीं होगा, और एक दे रखा एक हिस्सा एक वोट, ये भी मतलब नहीं। एक हिस्सा का मतलब क्या हुआ, तो एक आदमी एक वोट का जिम्मेदार होता है। एक आदमी का हम बात कर लेते हैं, तुलना करें तो एक वोट से होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, ग्रहों के ग्रह पत्तों का सामान्यतः आकार कैसा होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, अंडाकार, बिल्कुल का उत्तर सी है। ग्रह जो आपको पता है सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसका पथ कैसा होता है, अंडाकार होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, हीराकुंड डैम यानी हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है, तो ये महानदी पर, ओडिशा में आपको पता है महानदी पर बनी जो हीराकुंड डैम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण करवाया था। पहले किले का निर्माण आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहे, कोचीन, बिल्कुल का उत्तर से पहले किले का निर्माण कोचीन में करवाया था। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार, आर्मी के पेपर में भी कई बार रिपीट हो चुका है। अब की बार तो इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे, जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को पेपर है। और अब मैं जल्द 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद ई बुक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो सेशन पूरा देखिएगा, क्योंकि कल आप ये गलती कर दोगे तो आपको ई बुक, क्योंकि अब जो 25 अप्रैल को पेपर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी दो, तो वो गलती आपको कल नहीं करनी, ताकि आपको जल्द से जल्द हम ई बुक आपको प्रोवाइड कर पाए। तो ये सेशन पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक कल 11 बजे लॉन्च होने वाली है वो आपको कैसे मिलने वाली है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आपको पता होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है, यानी एक बाइट में कितनी बिट होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 8 बिट, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत हम बात कर लेते हैं किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो आपको पता होगा ये कौन से देश में है, बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, ये बता रहे तंजानिया, बिल्कुल का उत्तर सी। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको ई बुक मिलेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, उसमें आपको क्या डालना है, अपना नाम डालना है। पहला जो फॉर्म होगा उसमें अपना नाम डालना है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें पहले में क्या डालना है, अपना नाम डालना है। और यदि 2 नंबर बात कर लेते हैं, नाम के बाद आपको सही ईमेल डालना है, क्योंकि ई बुक आपको तुरंत नहीं मिलने वाली। कई सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर तुरंत डाउनलोड हो जाएगी, क्या तुरंत नहीं डाउनलोड होगी, 2-3 दिनों के लिए आपको पता है लगभग 2 दिनों के अंदर हमारी टीम आपको भेजेगी। तो आप यदि जल्द लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से डालना है, अपना नाम सही डालिएगा। ईमेल आईडी जहां तक संभव अपने फोन में देख लीजिएगा कौन सी ईमेल आईडी खुल रखी है, और साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नाम मांग रहा है वहां आपका व्हाट्सएप नंबर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपका वही देना है जो आप यूज करना चाहते हैं। आप पेमेंट किसी भी माध्यम से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे गूगल पे कोई सा भी यूज करो, लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर आपका अपनी डिटेल मांगेगा, पहला फॉर्म जो खुलेगा उसमें अपनी डिटेल डालनी है, ताकि हम जल्द से जल्द आपको मैसेज फॉरवर्ड करें, आपको यूजर आईडी पासवर्ड और सब कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है, पीडीएफ आपको जो भी ई बुक होगी और साथ में प्रैक्टिस सेट होगी वो आपको तुरंत नहीं मिलने वाले, इसलिए सभी विद्यार्थियों को खास तौर से ध्यान रखना है, अपना नंबर सही दीजिएगा ताकि हम आपको भेज पाए। ये थी दोस्तों, और कल आपको ई बुक मिल जाएगी। 11 बजे तैयार रहना जिन भी विद्यार्थियों को लेना है, क्योंकि हम जल्द देने की कोशिश करेंगे। और
आपको पता है कल, लगभग कल के दिन में सभी ले लेना, क्योंकि आपको पता है फिर जिनका भी 25 अप्रैल को पेपर है उनको हमें जल्दी से भेजना भी है, तो कल के लिए हम खोलेंगे सिस्टम, तो कल सभी विद्यार्थियों को ले लेना है जल्दी से ई बुक। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों से मैं एक राय लेना चाहूंगा, आप सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा वो ई बुक जो हमने टॉपिक वाइज तैयार की, आपको पता है बहुत सारी मेहनत लगी है उसमें, कितनी मेहनत लगी है वो आप सोचा ही नहीं होगा। आप जब वो मैटर देखोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा सर ने कितनी टेक्निकल टीम बैठाई होगी, कैसे टाइप करवाया होगा और कैसे जीके जीएस के सर ने तैयार किए होंगे, वो आप देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसके लिए आपको अपना कमेंट, अपना जो रिव्यू है, अपना जो कमेंट, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर उसका प्राइस क्या लिखे। लगभग माने 110-20 पेज की पीडीएफ है, यानी वो होगी। साथ में मॉक टेस्ट तो मैंने 20 फ्री आपको दे रखे, वो तो आप कोई भी विद्यार्थी ले सकते हो, काफी सारा मैटर मैंने फ्री भी दे रखा है। तो वो ई बुक जो टॉपिक वाइज होगी उसकी प्राइस क्या रखनी है, आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट खुला रहेगा। वो आपको अब तक का सबसे शानदार मैटर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको कोई नहीं देगा वो मैटर, वो केवल आरजे कृष्ण एजुकेशन देना चाहेगा। और सभी विद्यार्थियों से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, कोई भी एकेडमी वाला यदि उसको टाइप करके वो आपको देने की कोशिश करे तो हमें शिकायत भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होगा, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं rgkrishan@gmail.com पे। और कोई भी विद्यार्थी मेल करेगा, कोई भी कोचिंग वाला ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, उन पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे। पहले से ये बात बता देता हूं, क्योंकि हमें, आपको पता है, हम कोई भी कोचिंग वाले को ये मना नहीं कर रहे कि आप दे नहीं सकते, बच्चों को आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अपनी कोचिंग का लोगो लगा के अपना नाम डाल के देने की कोशिश की सेम टू सेम मैटर, तो फिर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। उसमें हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी विद्यार्थी जो हमें बताएगा उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उसकी सारी जानकारी हम लुप्त रखेंगे। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी एकेडमी वाला ऐसा सिस्टम करे, हमारी ई बुक दे सकता है, हम उसको मना नहीं करें। ई बुक हमारी जैसी है, उसमें तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश की, अपना नाम डाल कर देने की कोशिश की, उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कॉपीराइट का सारा एक्शन हमने तैयार करवा लिया उसका। इसीलिए आपको पता है 5-10 दिन का टाइम लगा, लगभग हमने टाइप मैटर पूरा तैयार कर लिया। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आरजे कृष्ण एजुकेशन को रोजाना क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।